कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर होती है तो रिजर्वेशन भी कास्ट बेस्ड ही होगी ना। तो डिस्क्रिमिनेशन अभी नहीं होती। आई फील लाइक अभी के टाइम आरक्षण खत्म होना चाहिए, लेकिन जाति आधारित भेदभाव समाज में रहना चाहिए। अगर भेदभाव नहीं करेंगे तो जाति पर गर्व कैसे करेंगे? मेरे प्रभु हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हमें बार बार इसी जात में और दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान में पैदा करिए बस, और ब्राह्मण कौम के अंदर। बाकी रही बात मोदी, आज के भारत में इस तरह की सोच लोगों में जिंदा है और यही सोच आरक्षण को दिन रात गाली देता है। आरक्षण तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आइडियली तो ये आरक्षण तो खत्म। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आरक्षण और जाति आधारित भेदभाव को लेकर कुछ जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों के विचार जानेंगे। यह वीडियो उन लोगों के लिए जवाब होगा जो कहते हैं कि अब जातिवाद कोई नहीं करता, अब तो सब मिलजुल कर रहते हैं। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। भारत में आज भी एक अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ कुछ लोग जोर शोर से कहते हैं कि अब आरक्षण खत्म कर देना चाहिए क्योंकि कथित तौर पर समाज में बराबरी आ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ वही लोग अपनी जाति पर गर्व करने, जातिगत पहचान को बनाए रखने और कई बार भेदभावपूर्ण सोच को सही ठहराने से पीछे भी नहीं हटते हैं। इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति कहता है कि छोटी जात वाले को कुर्सी पर बैठने की आदत नहीं है, वो टेबल पर पैर रख के बैठेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपनी जाति पर बहुत गर्व है, मुझे इसी जाति में पैदा लेना है। कि यार ये छोटी जाति का है, नीची जाति का है, इसको देना जरूरी है। उसको टेबल पे कुर्सी पे बैठने की अभी हैबिट नहीं है, उसको आदत नहीं है, उसको पता भी नहीं है। वो फिर कुर्सी पे तो कम बैठेगा, टेबल पे पैर रख के बैठेगा और कैसे हिसाब से बैठेगा वो खैर वही जानता है। आपको गर्व महसूस होता है अपनी जाति को लेकर? भाई साहब बहुत ज्यादा। मैं तो भगवान से, ईश्वर से हर बार कहता हूँ, मेरे प्रभु हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हमें बार बार इसी जात में और दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान में पैदा करिए बस, और ब्राह्मण कौम के अंदर। एक महिला से जब पूछा गया कि जाति क्या है तो वे कहती हैं कि भैया जाति क्या है, सब मिल कर रहे, मगर मेरा बच्चा अगर छोटी जात की बहू लाएगा तो हम भी थोड़ा भेदभाव करेंगे। भैया जाति बाती तो छोड़ो, आप सब मिल के रहे और अच्छा है, सब मिलजुल के रहे, सबके लिए सब बढ़िया रहे और क्या है। और अगर इंटरकास्ट शादी करना चाहे आपके बच्चे तो आप अलाउ करोगे? भैया जब बच्चे ही राजी है तो बड़ों की क्या चलेगी फिर। अगर बच्चा कोई दलित बहू लाना चाहे थोड़ा सा हम भी भेदभाव करेंगे। दलित से शादी करने दोगे? इतना भी नहीं होगा भैया, इतना तो नहीं चलने देंगे। तो कितना चलने देंगे, पूछना चाह रहे हैं। अपने बराबर में हो तो। यह सोच सिर्फ एक व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि उस गहरे सामाजिक ढांचे का हिस्सा है जो सदियों से लोगों को ऊंच नीच में बांटता आया है। सवाल यह है कि अगर जाति आधारित भेदभाव सच में खत्म हो गया है तो फिर जाति पर गर्व की जरूरत क्यों महसूस होती है, और अगर यह गर्व मौजूद है तो भेदभाव भी किसी न किसी रूप में जिंदा है। आज के दौर में अक्सर यह सुनने को मिलता है कि जाति आधारित भेदभाव अब बीते जमाने की बात हो चुकी है और अब सभी वर्गों के लोग बराबरी के साथ जीवन जी रहे हैं, लेकिन यह दावा वास्तविकता से काफी दूर है। सच यह है कि भारत आज भी पूरी तरह जातिवादी ढांचे से बाहर नहीं निकल पाया है। भले ही शहरों में इसका स्वरूप बदल गया हो और यह खुलकर कम दिखाई देता हो, लेकिन समाज की परतों में यह आज भी गहराई से मौजूद है। शादी ब्याह में जाति की प्राथमिकता, गाँव में अलग अलग बस्तियाँ, सामाजिक मेलजोल की सीमाएं, ये सब इस बात के संकेत है कि जाति का प्रभाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसने बस अपना रूप बदल लिया है। पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोग आज भी इस व्यवस्था का सबसे ज़्यादा बोझ उठाते हैं। उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान के अवसरों में बराबरी हासिल करने के लिए अतिरिक्त संघर्ष करना पड़ता है। कई बार भेदभाव खुले तौर पर दिखता है तो कई बार यह छुपे हुए रूप में, जैसे अवसरों से वंचित करना, सामाजिक दूरी बनाना या मानसिक रूप से हीन महसूस कराना। बिहार के पटना की यह खबर देखिए जहां जातिवादियों ने वंचित समाज के दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोका, जिसके बाद शादी का जश्न चीख पुकार में बदल गया। गुजरात की यह खबर देखिए जहां जातिवादियों ने वंचित समाज से आने वाले एक शख्स को इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने अच्छे कपड़े और धूप का चश्मा पहना था। इस सच्चाई को नकार देना आसान हो सकता है, लेकिन इससे समस्या खत्म नहीं होती। असली जरूरत है इसे स्वीकार करने की और उस सोच को बदलने की जो अब भी लोगों को जाति के आधार पर बांटती है। तभी सच में समान और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना पूरी हो सकती है। आज भी जातिवादी मानसिकता भारत की प्रमुख समस्या बनी हुई है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ जाति की आलोचना नहीं की बल्कि उन लोगों की मानसिकता को भी चुनौती दी जो इसे बनाए रखना चाहते थे। उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण रचना हु वेयर द शूद्राज में लिखा कि जाति व्यवस्था ने समाज में स्थायी असमानता पैदा की है और इसे खत्म किए बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। वहीं द बुद्धा एंड हिज धम्मा में उन्होंने समानता,
करुणा और मानवता पर आधारित समाज की कल्पना रखी जो जाति के बिल्कुल विपरीत है। एनिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहेब लिखते हैं, आप जिस भी दिशा में मुड़कर देखें, जाति एक ऐसे राक्षस की तरह है जो हर रास्ते में आपके सामने आ खड़ी होती है। यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है क्योंकि जाति हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में सामने आ जाती है, चाहे वो शिक्षा हो, नौकरी हो या सामाजिक संबंध। जातिवादियों को आरक्षण भी खत्म करना है और समाज में जातिवाद भी कायम रखना है। रही बात आरक्षण की, आरक्षण तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। नहीं होना चाहिए आइडियली तो ये आरक्षण तो खत्म ही होना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग हम लोग आरक्षण को हटा दें पूरी तरीके से? भैया जाति बाती तो छोड़ो, आप सब मिलके रहे और अच्छा है, सब मिलजुल के रहे, सबके लिए सब बढ़िया। आज जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं वे अक्सर ये कहते हैं कि अब सब बराबर है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने साफ कहा था कि जब तक सामाजिक असमानता खत्म नहीं होती तब तक बराबरी के अवसर देने की उपाय जरूरी है। आरक्षण को उन्होंने किसी विशेष वर्ग को फायदा देने का माध्यम नहीं बल्कि ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का साधन माना। अगर एक तरफ भेदभाव जारी रहे और दूसरी तरफ आरक्षण खत्म कर दिया जाए तो यह असमानता को और गहरा कर सकता है। आज के भारत में जातिवादियों की सिर्फ भाषा बदली है लेकिन सोच अब भी वही है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम जाति नहीं मानते, लेकिन जब शादी की बात आती है तो अपनी ही जाति को प्राथमिकता देते हैं। वे दावा करते हैं कि सब बराबर है, मगर सामाजिक रिश्तों और व्यवहार में भेदभाव साफ झलकता है। और आरक्षण गलत है कहने वाले वही लोग होते हैं जिन्होंने ऐतिहासिक अन्याय और भेदभाव पर चुप्पी साध ली है। यही विरोधाभास आज के समाज की सच्चाई को उजागर करता है जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत पहले ही पहचान लिया था। आज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि कुछ लोग एक तरफ जाति के नाम पर गर्व और भेदभाव को जिंदा रखना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ उसी असमानता को कम करने के लिए बनाए गए आरक्षण का विरोध करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब तक समाज में जाति और उससे जुड़ी मानसिकता बनी रहेगी तब तक सच्ची समानता संभव नहीं है। इसलिए जरूरत आरक्षण को खत्म करने की नहीं बल्कि उस सोच को बदलने की है जो इंसानों को बराबरी से जीने नहीं देती, क्योंकि जब तक जातिवाद जिंदा है तब तक न्याय अधूरा रहेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।